सो हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस के लास्ट 5 इयर्स में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आज की वीडियो जो है पता है कैसी होने वाली है। हम आपको क्वेश्चंस देंगे, आपको वीडियो को पॉज करके कुछ ही सेकंड्स में आपको उसका आंसर देना है। और लास्ट में आपको 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स आपके बने, ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर अपने मार्क्स लिखेंगे और आप ये देख पाएंगे कि आप कितने लेवल में हैं। ओके, सो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और अपने जो नोटिफिकेशन वाला वो है उसको ऑन कर देना, ताकि अगर हमारी कोई और वीडियोस, देखो हम वीडियो डेली डाल रहे हैं, समझ लो पेपर बहुत ही नज़दीक है, तो हम डेली वीडियोस बराबर आ रही हैं ताकि आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। सो यार चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। जो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? तो पहला ऑप्शन हमारा है एब्जॉर्बिंग लाइट, सेकंड ऑप्शन है ब्रेकिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल्स, थर्ड है नो फंक्शन, या फोर्थ है रिडक्शन ऑफ CO2। इसको पॉज कर दीजिए, फटाफट से आंसर बताइए। तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए है एब्जॉर्बिंग लाइट। फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेल देखिए अगला क्वेश्चन है राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स। जो ह्यूमन हार्ट का राइट पार्ट होता है वो क्या कंटेन करता है? ऑप्शन 1 ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मिक्स्ड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या नो ब्लड। इसको फटाफट से पॉज करिए और इसका आंसर बताइए। ओके, तो आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पेपर में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कईयों बार रिपीट हुआ है। अंडरस्टैंड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए इसमें से कौन सा रॉ मटेरियल नहीं है? क्या CO2 है, क्या H2O है, क्या ऑक्सीजन है, या इनमें से कोई भी नहीं है? फटाफट से पॉज करिए और इसका आंसर बताइए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है उसका फोटोसिंथेसिस से कोई भी लेना देना नहीं है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑक्सीजन, सी वाला। ओके, चलिए चलते हैं अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चंस को एक बार आप रिवाइज करते जाइए और हो सके तो एक कॉपी में नोट करते जाइए, ताकि आपको रिवीजन करने में लास्ट टाइम में और भी ज़्यादा आसानी रहे। हालांकि ये लास्ट टाइम का ही रिवीजन चल रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन है ये। देखिए फोर्थ वाला क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बेगिंस। बहुत ज़्यादा ये घुमाने वाला क्वेश्चन है कि जो डाइजेशन होता है वो ह्यूमन के कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहला ऑप्शन, क्या वो स्टमक में उसका डाइजेशन शुरू होता है, या ओएसोफेगस नाम का जो फूड पाइप होता है उससे ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रॉपर डाइजेशन शुरू होता है, या माउथ से होता है? बहुत सारे बच्चों ने चारों में मार्क किया है, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। आप बताइए फटाफट से, क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है माउथ। माउथ से ही जो हमारा सलाइवा होता है वो फैट को और भी चीज़ों को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ह्यूमन में जो डाइजेशन है माउथ से ही बेगिन हो जाता है, शुरू हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन माउथ है इसका। ओके, अब ये चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन में। क्या लिखा है, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स विच डाइजेस्ट। अगेन बहुत ही ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है और इसमें भी बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं कंफ्यूज हुए हैं। पैंक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम्स होते हैं डाइजेशन के लिए? बताइए, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, या प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स? ओके, आंसर आप लोगों ने देख लिया होगा और इसका करेक्ट आंसर जो है वो है प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ये तीनों चीज़ें जो है पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स में होती हैं। ठीक है, यही मतलब एंजाइम होते हैं, प्रोटीन्स, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। कंफ्यूज मत होना, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी। ऑलराइट, ओके। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा है कि विच लाइफ प्रोसेस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। कौन सा लाइफ प्रोसेस ऐसा है अपनी बॉडी में जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है? अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, या ट्रांसपिरेशन? जल्दी बताइए कौन सा प्रोसेस है इसमें।
सो या आंसर आप सभी लोगों ने पता लगा लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है रेस्पिरेशन। या रेस्पिरेशन जो होता है वो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑलराइट, रेस्पिरेशन इसका करेक्ट आंसर है। सो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। बताइए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला और बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कौन से जानवरों के अंदर या पर्टिकुलर एनिमल्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है? कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस या ऑटोट्रॉफ्स? मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। सो करेक्ट आंसर इसका आप सभी लोग समझ गए होंगे। देखो ऑब्वियस सी बात है यार, जो मांस खाते हैं उनमें तो होगा नहीं। स्पेशली हम सच बताएं, हर्बीवोरस का आंसर है, और ये इसलिए होता है क्योंकि घास जो है या कच्चे वो होते हैं उनको पचने में ज़्यादा टाइम लगता है। डेट्स वाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती काफ़ी लंबी होती, ताकि जो उनके घास वगैरह खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए। इसलिए हर्बीवोर जितने भी होते हैं उनके अंदर जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती पतली वाली वो बहुत लंबी होती है। ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर इसका हर्बीवोर है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेल देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बाइल जूस है वो कौन सिक्रीट करता है? भैया सबसे पहले ये समझो कि बाइल जूस आखिर काम करता क्या है। देखो खाना तुमने खाया, मुंह से फूड पाइप यानी ओएसोफेगस से खाना गया तुम्हारे स्टमक में पचना चालू होता है। उसमें HCl जैसी और भी एसिड, मतलब खाना प्रॉपर एसिडिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। और खाना जब आगे जाता है तो उसमें लीवर क्या करता है, अपना बाइल जूस सिक्रीट करके उस खाने को क्या कर देता है, थोड़ा सा बेसिक कर देता है, बेस उसमें कर देता है, खाना नॉर्मल हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत सारे लोग पेंक्रियास बताते हैं, बट पेंक्रियास का काम अलग होता है, किडनी का काम अलग होता है, स्टमक का अलग होता है, और ये काम करता है लीवर। अंडरस्टैंड, पेंक्रियास और लीवर में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। याद रखना करेक्ट आंसर इसका क्या है, लीवर। ओके, सो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला भैया क्या होता है? C12H22O11, क्या ये फॉर्मूला होता है? बताओ, ये तो शुगर का फॉर्मूला होता है। C6H12O6, क्या ये होता है? नहीं। C2H5OH, नहीं ये तो ये भी नहीं होता है। नन ऑफ द अबव, फटाफट से बताओ। सोया, इसका आंसर आप सभी लोगों ने पता लगा लिया होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी वाला, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है, C6H12O6। सो चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन भैया एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोग से, और यार वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने जितने भी मित्रजनों हैं उनको शेयर कर देना। ज़्यादा मतलब वो मत दिखाना कि हम ही रिवाइज कर रहे हैं, हम ही पढ़ रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहा, शेयर कर देना, शायद उनका भी भला हो जाए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी पार्टिकुलर आपका जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं है या आपको रिवीजन करना है, तो आप क्लास 10th के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को आप मेंशन कर सकते हैं। उस पर हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं उससे, या जिनके आने की संभावना इस बार ज़्यादा है, तो उसकी हम प्रॉपर एक सीरीज़ हम ला सकते हैं, ले आएंगे, एक वीडियो ले आएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे उसमें। तो इतनी हम आपके साथ हेल्प कर सकते हैं। बाकी हम दिल की बात कहें तो इससे मुझे मिलने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोग। पता है एक जो टीचर होता है ना, टीचर की सबसे बड़ी एक विश क्या होती है कि उसके जो बच्चे पढ़ाए हुए हैं वो पास हो जाए, बस उसकी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा वही है। तो बस इतनी रिक्वेस्ट है कि पढ़ते रहो, और कहीं भी डाउट है, कहीं भी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी, आप फटाफट से अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल दो। कोई वीडियो आप चाह रहे हो वो डाल दो, ठीक है, उसका टॉपिक या उसका टाइटल चैप्टर का नेम या कुछ भी। अंडरस्टैंड, वीडियो को लाइक कर देना। सो चलिए चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ओके, वेल देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ ऑर्गन्स मींट फॉर रेस्पिरेशन। पेयर ऑफ ऑर्गन्स मींट फॉर रेस्पिरेशन कौन सा होगा? बताओ, हार्ट होगा, किडनी होगा, लंग्स होगा, स्टमक होगा? बताइए, बहुत आसान है यार, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। रेस्पिरेशन के लिए कौन से पेयर ऑफ ऑर्गन्स लगते हैं? या लंग्स इसका आंसर, ठीक है, लंग्स होगा इसका आंसर, सी वाला। सो या वीडियो को लाइक कर देना, अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई डाउट है तो फटाफट से जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, वहाँ पर डालो। कोई पर्टिकुलर चैप्टर आप चाहते हो कि इसकी भी हम लेकर के आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, तो वो भी आप डाल सकते हो। एक छोटी सी हम अपना, मेरा जो मेन चैनल है जिस पे हम
अपनी प्रॉपर पर्सनल वीडियोस डालते हैं, उसमें भी हम यही कहते हैं कि यार एग्ज़ाम चाहे ज़िंदगी का हो, चाहे छोटी-सी परीक्षा क्यों ना हो, परमात्मा को अपने साथ रखना, हमेशा रखना। कौरव 100 थे, बड़े से बड़े योद्धा वहाँ पर थे, यहाँ पे अकेले 5 पांडव थे। कौरवों ने पूरी जो कृष्ण भगवान की पूरी जो सभा थी, नारायणी सेना थी, वो भी माँग ली थी, लेकिन पांडवों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ द्वारकाधीश को, परमात्मा को अपने साथ रखा था और पूरा का पूरा युद्ध अकेले जीत गए थे। समझ रहे हो? तो इसमें भी परमात्मा को मैटर नहीं करता आप किसी भी धर्म से हो, परमात्मा एक ही है, उसको अपने साथ रखना, युद्ध जीत जाओगे। बाय बाय, टेक केयर।